नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको शेयर करूंगा और जिससे हमारे जीवन में जो है काफ़ी इससे फ़ायदे मिलेंगे हमें। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आदमी जो है तमाम अपनी आवश्यकताओं में जो है डूबा हुआ है। उसको अपने बारे में कोई इतना ख्याल नहीं है। तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है बाद में, क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ जो हैं अनंत हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तमाम तरह की भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। तरह-तरह की जो है मतलब हमें जो है रात-रात भर जगना भी पड़ता है। पूरे दिन जो है हमें काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल से और हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और आजकल क्या है, लोगों में क्या है, होड़ भी है कि फलाने के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अब गाड़ी जो है ऐसे तो फ्री में आएगी नहीं, ऊपर से टपक के नहीं आएगी। इसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी काम में, और तब जाके गाड़ी आएगी। तो इसकी भागा-दौड़ी में, देखा-देखी में लोग क्या करते हैं, अपने मतलब शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक शरीर चल रहा है, चल रहा है। यानी कि गाड़ी में जब तक तेल है तब तक गाड़ी चल रही है। जहाँ पर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो अचानक क्या हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं और कई अंदर से जो है उनको कई बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मतलब काम के इतने बिज़ीपना में रहते हैं कि अपना मतलब खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों को न्योता देते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आम तौर पर जो है लोगों को बीपी, शुगर, ये आम बीमारी हो गई है। यानी जैसे हमको सर्दी जुकाम लगता है, मौसमी बुखार आ जाता है कभी-कभार, ये क्या है, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया है। ये शरीर के क्या है, बैलेंस डिसबैलेंस की वजह से सर्दी जुकाम आता भी है तो चला भी जाता है। ऐसे बुखार आता है, फिर उसके बाद डाउन होके वो उतर भी जाता है हमारे शरीर से, थोड़ी बहुत दवाई खाने से। अब ऐसा ही क्या हो गया आजकल हमारे मतलब जीवन में, बीपी, शुगर और एक और बीमारी बताता हूँ मैं आपको, भूल गया, टेंशन। ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं कि ये हमारे लिए एक, हमारे जैसे हमारे साथ-साथ हमारी परछाया बन गई है। मैं सभी को नहीं कहता हूँ कि सबके साथ बनी है परछाई। कुछ लोग अपने बारे में बहुत सोचते विचारते हैं,
टाइम टेबल से चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, अपने नियम से चलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जीवन को जो है एक ऐसे ही खाना बदोश बना देते हैं। अपनी ज़िंदगी को कभी भी खाना बदोश न बनाएं। अपने जीवन को जो है हमेशा जो है एक डिसिप्लिन से चलें, क्योंकि जब हम सुबह से ही जो है अपना टाइम टेबल अगर ख़राब कर लेंगे तो पूरे दिन का हमारा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। अगर हम सुबह जो है 5 बजे की वजह न की जगह हम 6 बजे 7 बजे हम उठेंगे तो यही से हमारा टाइम टेबल, हमारी दिनचर्या ख़राब हो जाती है। तो आप अपने जीवन में जो है, चाहे आप कुछ भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, तो आप अपना टाइम टेबल एक सही ढंग से एक डिसिप्लिन बनाएं। उठने का, खाने का, नाश्ते का, नहाने धोने का, वॉकिंग का, योग प्राणायाम का, इन चीज़ों का क्या है, अपने जीवन में हमेशा एक नियम बनाएं। बिना बिना नियम के नहीं चलना चाहिए। आपको सुबह से शाम तक, रात सोने तक जो है अपना एक नियम बनाना चाहिए। उसी नियम पर अगर आदमी रहेगा तो कम से कम 80% बीमारियां उसके पास नहीं आएंगी। ये आप नोट कर लो। अगर आप नियम से चलोगे, नियम से खाओगे, पियोगे, नहाओगे, धोओगे, अपनी ड्यूटी पर टाइम से जाओगे, आओगे, तो आपको कभी भी कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सुबह सवेरे 5 प्राणायाम भी करने हैं। और खान पीन का भी आजकल ऐसा है, बाज़ार में क्या है, आजकल फास्ट फूड का ज़्यादा प्रचलन है। इन चीज़ों से भी बच के रहना है। जो लोग फास्ट फूड के ज़्यादा शौकीन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप खाओ, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो तो थोड़ा बहुत खाओ, परंतु ये नहीं कि रोज़ाना हम मोमो चाउमीन खाएं। इससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक दिन ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। अगर अंदरूनी शरीर में एक बीमारी लग जाती है तो वो 4 बीमारियों को और लाता है। फिर इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा तन मन धन सब कुछ चला जाता है। आजकल आपको पता ही है, एक छोटी सी बीमारी, आजकल बीमारियों की जांच भी जो है ज़्यादातर मशीनों से होती है। पहले क्या था, नब्ज देख करके आदमी की बीमारी का पता लगाते थे। अब साइंस का युग है, तो आजकल क्या होता है, सारी मशीनों से बॉडी की चेकिंग होती है। कहीं एमआरआई हो रही है, कहीं सीटी स्कैन हो रहा है। तो जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं सब ये मशीनों के द्वारा होते हैं। उसके बाद क्या है, चाहे आप नॉर्मल रहो, चाहे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हो, या चाहे बीमारी हाई लेवल में गई है या कुछ भी है, तो ये सब मशीन अपना काम करेगी और अपना खर्चा पूरा लेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी दिनचर्या को सही ढंग से फॉलो करेंगे तो आप कभी भी अस्पताल के गेट पर नहीं जाओगे और न आप न बेड पर जाओगे। आप अपना जीवन जो है, जैसे आप रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और नहीं तो क्या है, डॉक्टर की चपेट में आने से के बाद फिर वो क्या होता है, कोर्ट कचहरी की तरह तारीख हो जाती है। कितने दिन बाद फिर आना, फिर दिखाना। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखें, अपने व्यसनों पर भी ध्यान रखें। और आजकल क्या है, तरह तरह के व्यसन भी हैं लोगों के पास में। देखा देखी कोई बीड़ी पी रहा है तो वो भी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है तो वो भी सिगरेट पी रहा है, बियर पी रहा है तो वो भी बियर पी रहा है, शराब पी रहा है तो वो भी पी रहा है। एक प्रकार की होड़ होगी। यानी कि किस लिए बना रखी है फिर? पीने के लिए तो बना रखी है, पीते हम, लाओ क्या है, खाने के लिए तो है ये। तो हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं है। अब ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई नियम भी होता है और कुछ लिमिट भी होती है उसकी। तो आप खाओ पियो, ऐसी बात नहीं है, लिमिट से। जो लिमिट है उससे भी नीचे रहो। तो दोस्तों, मैंने आपको आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल का जो लोगों का जो है मतलब कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, इसके बारे में बता दिया है। और इन चीज़ों से दूर रहने के लिए एकमात्र जो है आपको 5 प्राणायाम रोजाना करने हैं।
5 प्राणायाम सुबह सवेरे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आप मर्जी जिस काम में जाना है आपको जा सकते हैं। ये काम के लिए आपको सुबह सवेरे का टाइम निकालना पड़ेगा और रोज़ाना इसको जो है अपने रूटीन में जो है फॉलो करेंगे, तब जो है आपका जीवन सुखमय खुशहाल रहेगा। तो ये मेरा कहना है। ये मैंने आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई आज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।